देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन ए डिटेक्टिंग ए सर्टेन disease when it is in fact present. However, the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. That is, if the healthy person is tested, then with probability 0.005, the test will imply he has the disease. If 0.1% of the population actually has the disease, what is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? कहने का मतलब ये है कि इसमें जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति यदि अपना ब्लड टेस्ट कराता है तो एक्चुअल में उसके पॉजिटिव आने का जो प्रोबेबिलिटी होती है वह 99%। एक्चुअल में जो व्यक्ति प्रेजेंट डिजीज है इतना होता है, लेकिन 0.5% यदि वह डिजीज नहीं है तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है बाय मिस्टेक। मतलब ये टेस्ट की वजह से कि वह डिजीज नहीं है फिर भी उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5% क्या बताता है कि यह पॉजिटिव है। ये कह रहा है कि यदि 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली है द डिजीज, 0.1% एक्चुअल में क्या है डिजीज है, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कोई व्यक्ति क्या है डिजीज है और वह एक्चुअल में उसका टेस्ट जो है पॉजिटिव है। तो हमने मान लिया है कि लेट E1 एंड E2 आर द इवेंट्स दैट ए पर्सन हैज डिजीज एंड हैज नो डिजीज। मतलब हमने माना है कि E1 जो है एक्चुअल में डिजीज है और E2 जो है एक्चुअल में डिजीज नहीं है। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 हो जाएगा। पी ऑफ E1 मतलब E1 जो है जो एक्चुअल में डिजीज है उसका 0.1% है। तो 0.1% का मतलब क्या होगा, ये यहाँ पे लिखा है पी ऑफ E1 0.1% या 0.1/100 या 0.001। अच्छा, अगर पी ऑफ E1 मिल गया तो मुझे पी ऑफ E2 निकालना था, तो मैंने क्या करा कि पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ E2 इक्वल टू 1। तो 0.001 प्लस पी ऑफ E2 इक्वल टू 1 या पी ऑफ E2 इक्वल टू 1 माइनस 0.001, तो ये मिल जाएगा। अब हम लोगों को फाइंड करना है कि पी ऑफ ए स्ट्रोक E1 ये क्या है, तो लेट ए बी द इवेंट दैट द ब्लड टेस्ट इज पॉजिटिव। मतलब ये है कि एक्चुअल में व्यक्ति क्या है डिजीज है और वह पॉजिटिव है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है बेटा, तो ये दे रखी है आपका 99%। ये दे रखी है 99%, यानी कि ये हो जाएगा 99/100 इक्वल टू ये आपका 0.99 ये मिल गया। एंड पी ऑफ ए स्ट्रोक E2 ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये है 0.5%। 0.5% क्या है कि वो डिजीज नहीं है लेकिन उसका टेस्ट फिर भी क्या आता है पॉजिटिव आ जाता है। तो ये हो जाएगा 0.5/100 इक्वल टू ये आपको मिल जाएगा 0.005। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करके बताना है देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ उसका ब्लड टेस्ट तो पॉजिटिव है, ब्लड टेस्ट क्या है पॉजिटिव है और वह एक्चुअल में डिजीज है। ये प्रोबेबिलिटी हम लोगों को फाइंड करके बतानी है। उसका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है बट वो एक्चुअल में डिजीज है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये आपका क्या बन जाएगा पी ऑफ ए स्ट्रोक E1 इंटू में पी ऑफ E1 अपान में पी ऑफ ए स्ट्रोक E1 इंटू पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ ए स्ट्रोक E2 इंटू में पी ऑफ E2 ये हो जाएगा इक्वल टू पी ऑफ ए स्ट्रोक E1
ये निकाल रखा है हम लोगों ने, सॉरी ये 0.999 इंटू पी ऑफ E1 है 0.001 होल अपान 0.99 इंटू 0.001 प्लस पी ऑफ E2, तो यहाँ दे रखा है बेटा 0.005 इंटू पी ऑफ E2, तो पी ऑफ E2 कितना आया 0.999 ये आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर दो, तो कैलकुलेट कर दो। देखो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 1 2 3 4 5 मतलब 99000 ये आ जाएगा ऊपर का, नीचे भी सेम यही आ जाएगा 0.00099 प्लस इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 5 9 45 45 45 4 49 और फिर 45 4 49 ये इतना आ जाएगा 3 3 6 तो 4 ये इतना आ जाएगा इक्वल टू 0099 अपान में इनको प्लस कर दो तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है तो 1 5 तो ऐसे आ गया 9 4 13 9 9 18 1 19 4 1 5 और कुल मिला करके 1 2 3 4 5 3 4 2 6 1 2 3 4 5 6 ये इतना आ गया बेटा। अब देखो इसमें 6 डिजिट है डेसिमल के और इसमें 5 है, तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, नीचे हो जाएगा 5935। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 110 अपान में 665। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये लगभग आ जाएगा 22 अपान में 133। ये इसका आंसर है, ये इसके आंसर हो जाएगा। ठीक है जयेश, कौन सी वैल्यूज? E1 वो क्या हुआ सर? A-E2 क्या हुआ? ये सर A-E1 A-E2 ये वाला, हाँ सर ये दोनों क्या हुआ, मतलब इन दोनों का मीनिंग क्या है? अरे इसमें ये है कि हमने मान लिया है कि ये जो है वह इवेंट है जिसे ब्लड टेस्ट पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया क्या? हाँ सर। अब यहाँ पे हमने निकाला है कि व्यक्ति क्या है, एक्चुअल में डिजीज है और उसका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है। जैसे मान लो कि अगर मुझे कुछ हुआ है, अब मैं जाता हूँ ब्लड टेस्ट कराने, तो एक्चुअल में मैं बीमार हूँ और मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। समझ में आता है? वो इसका है। अच्छा ये क्या बता रहे हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, फिर भी मैं टेस्ट कराता हूँ तो मुझे मैं पॉजिटिव, मुझे मेरा रिपोर्ट दिखाता है। हाँ तो ये है, यहाँ पे पर्सन जो है एक्चुअल में डिजीज नहीं है लेकिन उसका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है। और सर अपन फाइंड क्या कर रहे हैं? अब फाइंड हमें ये करना है कि एक्चुअल में ब्लड टेस्ट तो पॉजिटिव है उसका, एक्चुअल में हुआ क्या है, डिजीज है। देखो ये E1 क्या मान रखे हैं, E1 मान रखा है हमने कि डिजीज है, और E2 क्या मान रखा है कि डिजीज नहीं है। तो हमें फाइंड करना है कि उस पर्सन का ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव होने का, ब्लड टेस्ट पॉजिटिव है और प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि वह व्यक्ति डिजीज है। ठीक है, ओके सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रफ कर दूं? हाँ सर। Question number 6. There are 3 coins.
1 इज टू हेडेड क्वाइन, मतलब 3 क्वाइन है जिसमें एक क्वाइन पर दोनों तरफ हेड है, हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस. Another is biased coin. That coins comes up 75% of the time. And third is a unbiased coin. सेकेंड जो है क्या है, सेकेंड वाला बायस्ड है जिसमें 75% हेड आता है और 25% टेल आता है. और थर्ड वाला जो है अनबायस्ड है जिसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है. वन द 3 coins is chosen at random and tossed. It shows head. What is the probability that it was the two-headed coin? तो ये कह रहा है कि उन तीनों कॉइन में से एक कॉइन को सिलेक्ट किया गया है और अगर उसको थ्रो किया जाता है तो उसमें हेड आता है, तो हमें बताना है कि वह जो कॉइन है वह टू हेडेड है, ये बताना है बेटा. तो इसमें 3 इवेंट है, इसमें 3 इवेंट दिया गया है. कौन कौन सा? लेट E1 E2 and E3 are events of पहला टू हेडेड कॉइन, दूसरा E2 क्या है, तो बायस्ड कॉइन, एंड तीसरा क्या है, अनबायस्ड कॉइन. अनबायस्ड कॉइन. ये तीनों को हमने फाइंड आउट कर लिया. अब तीनों में से एक कॉइन को हमें पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है. तो 3 कॉइन है, 3 में से एक को सिलेक्ट करना है, दूसरे को सिलेक्ट करना है, तीसरे को सिलेक्ट करना है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो देयरफॉर P ऑफ E1, पहले कॉइन के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरे कॉइन के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/3 ही होगा, और तीसरे कॉइन के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/3 ही होगा, क्योंकि 3 में से एक सिलेक्ट करना है. अब अगर हम लोग ये सपोज कर लें कि लेट ए बी द इवेंट दैट कॉइन शोज हेड, तो उनको बोल रहा है कि हेड शो कर रहा है. लेट ए बी द इवेंट ऑफ कॉइन शोज हेड. तो देखो बेटा पहला क्या है, टू हेडेड है, तो देयरफॉर P ऑफ ए स्ट्रोक E1, P ऑफ ए स्ट्रोक E1 क्या मिलेगा बेटा, अगर दोनों ही ये कॉइन पे दोनों तरफ हेड है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये तो श्योर इवेंट हो गया ना बेटा. अगर दोनों तरफ हेड है तो हेड 1 आएगा, हेड श्योर है तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1. P ऑफ ए स्ट्रोक E2, इसमें बताया था कि जो अनबायस्ड कॉइन है उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 75%. तो ये हो जाएगा आपका 75%, यानी कि ये हो जाएगा 75/100 इक्वल टू 3/4. और तीसरा है P ऑफ ए स्ट्रोक E3, मतलब ये बायस्ड है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2, क्योंकि हेड और टेल दोनों आएंगे तो इसका हो जाएगा 1/2. अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि यदि कॉइन पर हेड शो करता है तो फाइंड करो कि वह क्या है, टू हेडेड कॉइन से है, टू हेडेड कॉइन से है. तो क्या हो जाएगा बेटा, देयरफॉर P ऑफ कॉइन हेड शो कर रहा है और वह टू हेडेड होना चाहिए. तो टू हेडेड हमने किसको मान रखा है, E1 को. तो P ऑफ E1 स्ट्रोक ए इक्वल टू P ऑफ ए स्ट्रोक E1 इंटू में P ऑफ E1 होल अपॉन P ऑफ ए स्ट्रोक E2 इंटू में P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ ए स्ट्रोक E2 इंटू P ऑफ E2 प्लस P ऑफ ए स्ट्रोक E3 इंटू में P ऑफ E3. ये बनेगा बेटा, ये आ जाएगा इक्वल टू P ऑफ ए स्ट्रोक E1 क्या मिलेगा, P ऑफ ए स्ट्रोक E1, तो यहाँ से हम लोग निकाल रखा है P ऑफ ए स्ट्रोक E1 1 इंटू P ऑफ E1 1/3 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/3 प्लस P ऑफ ए स्ट्रोक E2
ये है 3/4 इंटू, फिर इसका E2 कितना है 1/3 प्लस ये P ऑफ A स्टोक E3 1/2 इंटू 1/3। कैलकुलेट कर दे बेटा, तो ऊपर हो गया 1/3 और नीचे कितना हो गया 1/3 प्लस 3 से 3 कैंसल 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम ले लो तो 1/3 ऊपर और नीचे का एलसीएम कितना हो गया 12, तो ये हो जाएगा 4 + 3 + 2 इक्वल टू 1/3 अपान 4 3 7 2 9 9 अपान में 12 या 1/3 इंटू 12 अपान में 9, इसे कैंसिल कर दो 3 4 जा, यानी कि ये आ जाएगा 4/9। ठीक है बेटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर कॉइन पर हेड शो कर रहा है तो वह 2 हेडेड कॉइन है, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/9 हो जाएगी। ओके सर। ठीक है बेटा, हाँ सर। रफ कर दूं, रफ कर दूं। यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03, 0.15 respectively. On one of the insured person meets with an accident, what is the probability that he is scooter driver? तो ये बताना है कि अगर एक व्यक्ति उसमें से इंश्योर्ड पर्सन क्या हो रहा है, अगर एक्सीडेंट के चपेट में आता है तो वह स्कूटर ड्राइवर है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसमें भी 3 इवेंट्स हैं, लेट E1, E2 एंड E3 are events that the driver is scooter driver, that is driver is scooter driver, a car driver and सर। हाँ बेटा, सर। हाँ बोलो। सर ये क्लियर नहीं दिख रहा। एक ट्रक ड्राइवर, हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई सर, वो कल वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई फिर से। अब देखो तो अभी भी नहीं दिख रहा सर, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है सर, अभी भी सेम ही है सर, वो कल शाम वाली प्रॉब्लम हो गई सर, वो सेम जैसा दिख रहा है वैसे दिख रहा है सर, अभी भी सेम ही है। शायद मैं उधर जाऊं तो क्लियर हो जाए। देखो let A be an event that a insured person meets with an accident, तब यहाँ पे देखो बेटा टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितने हैं, सिंस
टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स इक्वल टू 2000 प्लस 4000 प्लस 6000 इक्वल टू ये हो जाएगा 12,000। देयरफॉर पी ऑफ E1 यानी कि स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 2000 अपान में 12,000 इक्वल टू 1/6। पी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, तो 4000 अपान में 12,000 इक्वल टू 1/3 एंड पी ऑफ E3 कितना हो जाएगा, तो 6000 अपान में 12,000 इक्वल टू 1/2 ये मिल जाएगा। सिंस पी ऑफ A/E1 यानी कि वह स्कूटर ड्राइवर है और उसका एक्सीडेंट हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पहले से दे रखी है कितनी, 0.01% इक्वल टू 1 ये हो जाएगा 100। दूसरी पी ऑफ A/E2 दे रखा है कितना, ये दे रखा है 0.03% इक्वल टू 3/100 एंड थर्ड दे रखा है पी ऑफ A/E3 इक्वल टू 0.15% या 15 अपान में 100 ये दे रखा है बेटा। अब हम लोगों को फाइंड करना है कि वह इंश्योर्ड पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वह क्या होना चाहिए, स्कूटर ड्राइवर होना चाहिए। तो हमें फाइंड करना देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्ट्रोक ए, मतलब एक्सीडेंट हुआ है वह इंश्योर्ड पर्सन है लेकिन वह स्कूटर ड्राइवर है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो ये हो जाएगा पी ऑफ A/E1 इंटू पी ऑफ E1 होल अपान पी ऑफ A/E2 इंटू पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ A/E2 इंटू पी ऑफ E2 प्लस पी ऑफ A/E3 इंटू पी ऑफ E3 ये हो जाएगा। वैल्यू ट्रांसफर कर दें तो पी ऑफ A/E1 इधर लिख देता हूँ बेटा, देयरफॉर पी ऑफ E1 स्ट्रोक ए इक्वल टू पी ऑफ A/E1 ये आया है 1/100 इंटू पी ऑफ E1 1/6 अपान 1/100 इंटू 1/6 प्लस दूसरा पी ऑफ A/E2 3/100 इंटू ये हो जाएगा 1/3 प्लस तीसरा है 15/100 इंटू 1/2 ये आ जाएगा बेटा। देखो 1/100 और कॉमन निकाल करके और इस 100 से कैंसिल कर दिया तो ये सिंपल हो गया। अब क्या बच गया, ये आपका बच गया 1/6 अपान नीचे हो गया 1/6 प्लस 3 से 3 कैंसिल होकर के 1 बच गया और ये हो जाएगा 15/2 1/6 अपान इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो गया 12, यहाँ पे आ जाएगा 2 सॉरी एलसीएम तो 3 6 ही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 45 इक्वल टू 1/6 अपान में ये हो जाएगा 52 अपान में 6 से 6 कैंसल 1/52 ये आंसर हो जाएगा बेटा 1/52। मतलब जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है वह स्कूटर ड्राइवर है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/52 होगी। जयेश सर वो पी ऑफ A/E1 वो सर एक बार फिर से बता दीजिए, A/E1 A/E2 ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में दे रखा है कि स्कूटर ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0.01% है। देखो क्वेश्चन में पढ़ो, गिवन तो दे रखा है पर ये A/E1 है क्या ऐसा कुछ, तो इसका मतलब ये है कि उसका क्या है, E1 क्या मान रखा है कि वह स्कूटर ड्राइवर है, मतलब कि स्कूटर ड्राइवर है
तो उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, स्कूटर ड्राइवर है मतलब ये अकर्ड है तो उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है। यहाँ पे कार ड्राइवर है तो उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ट्रक ड्राइवर है उसके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। तो ये 3 अच्छे क्वेश्चन थे बेटा, चलो अब बस रहने दो इस समय।